जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदना जय व्रज जनरंजना। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। पिताई गौर प्रेमानंद। आज हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक का पाठ करेंगे। तो इको हो रहा है। हरे कृष्णा। आपने जोड़ा है। हरे कृष्णा। तो दूसरा भगवत गीता दूसरा अध्याय रिपीट हो रहा है साउंड। हरे कृष्णा। हाँ नहीं हो रहा। ठीक है। भगवत गीता दूसरा अध्याय 16वां श्लोक मेरे पीछे दोहराइएगा। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः
त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। लवलीन जी आप रिसाइट करिए। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अभिषेक जी आप पढ़िए। रिसाइट करिए स्लो का, जैसे अभी किया लवलीन जी ने। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भव्य आप पढ़ो। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। और कौन पढ़ेगा? डेजी जी आप पढ़िए। रिसाइट करिए स्लो। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तः उभय त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ठीक है, मैं इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग फिर ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। न नहीं, असतः असत का, अच्छा आज हिंदी में कर रहा हूँ। दोनों रख लिया कीजिए, कभी किसी में कभी किसी में कर लेंगे।
यहाँ पे अच्छा आगे। विद्यते है भावः चिरस्थायित्व न कभी नहीं। अभावः परिवर्तनशील गुण। विद्यते है सतः शाश्वत का। उभयोः दोनों का। अपि ही दृष्टः देखा गया। अ- अंतः निष्कर्ष। तू निस्संदेह अनयोः इनका तत्व सत्य के दर्शिभिः भविष्य दृष्टा द्वारा। तो मैं भी अनुवाद पढ़ता हूँ। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिर अस्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं होता है, नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में 2:12-38 कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिर ज्योतिषी विष्णुर्भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों यानी प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में से स्पष्ट होगा। यद्यपि जीव तथा शक्तिमान में कोई अंतर यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है,
किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नमः। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे विशेषणवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अनुवाद फिर से पढ़ता हूँ। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो यहाँ पर दो शब्द का भगवान व्याख्या कर रहे हैं, सत और असत। सत का अर्थ होता है इटर्नल ट्रुथ और असत का अर्थ होता है चेंजिंग ट्रुथ। चेंजिंग मीन्स जो परिवर्तनशील है, असत है। और ये असत, यहाँ पर एक और अर्थ है इसका कि असत का अर्थ है जो एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ असत। सत मीन्स हु इज एग्जिस्टिंग इटर्नली, जो शाश्वत रूप से विद्यमान है, अस्तित्व में है, उसे सत कहते हैं। और उसी सत शब्द से ही सत्य शब्द निकला है। सत्य कहते हैं ना, सत्य और झूठ दो चीजें कहते हैं ना, सच और झूठ। सच, सत्य, सत, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर सत के लिए आत्मा और परमात्मा ये दोनों सत हैं, शाश्वत हैं। और उसको छोड़ करके बाकी सभी असत है, नॉन परमानेंट है, चेंजिंग है, परिवर्तनशील है। तो अभी इन्हीं दो शब्दों के संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग। उसकी और अपने हमारे जीवन में क्या उसका उपयोग है इस श्लोक का। कोई भी श्लोक को हमें अपने जीवन में उसका उपयोग या उसका इस्तेमाल समझना चाहिए। नहीं तो श्लोक ऐसा लगता है कि किताबी बातें हो जाती हैं कि श्लोक तो बस किताब में थी, 5000 साल पहले भगवान ने बोल दी, तो वो शास्त्र के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। शास्त्र में लिखने के लिए है और बोलने के लिए है, लेकिन हमारे जीवन में उसका क्या कनेक्शन है, उसको हम अपने जीवन से कनेक्ट करके देखेंगे। इस श्लोक को थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे तो इसको हम अपने जीवन से जोड़ेंगे, ताकि हम उसको मतलब वो प्रासंगिक हो सके, रेलेवेंट हो सके हमारे जीवन, डे टू डे लाइफ के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए। आप लोगों ने महात्मा गांधी का जी जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, उस पुस्तक का नाम जानते हैं? क्या पुस्तक का नाम है? इंग्लिश में उस पुस्तक का नाम है एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ। महात्मा गांधी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ। मतलब सत्य को पाने के लिए या सत्य को समझने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए अपने जीवन में। मतलब उनके विभिन्न विभिन्न प्रयासों को ही
प्रयोग शब्द नाम दिया गया है। उन्होंने विभिन्न तरह के तरीके से सोचा और उस तरह से प्रयास किया। तो एक व्यक्ति जो प्रभुपाद जी का फॉलोअर था, तो वो थोड़ा पढ़ के इंस्पायर हुआ और प्रभुपाद जी से चर्चा कर रहा था महात्मा गांधी जी के पुस्तक के उस ऑटोबायोग्राफी के बारे में और प्रशंसा कर रहा था। तो महात्मा गांधी जी ने नहीं, प्रभुपाद जी ने उनको बोला, उस व्यक्ति को, व्हाट इज ग्रेट अबाउट महात्मा गांधी, व्हाट्स ग्रेट, क्या आपको उसमें महान लग रहा है महात्मा गांधी जी का पुस्तक पढ़ के। तो उसने बताया कि महात्मा गांधी जीवन भर ये उन्होंने नॉन मतलब नॉन वेजिटेरियन नहीं खाया, वेजिटेरियन रहे, शाकाहारी रहे, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल आर वेजिटेरियन, ज्यादा अधिकांश लोग भारत के वेजिटेरियन हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर वो व्यक्ति चुप हो गया, उसके पास कुछ ज्यादा कुछ कहने को नहीं था, वो ज्यादा याद नहीं कर सक इसको याद नहीं आई जो उन्होंने पढ़ा था अपने उनके ऑटोबायोग्राफी में। तो फिर प्रभुपाद जी उसके संबंध में, उनकी पुस्तक के संबंध में थोड़ा सा बात चर्चा करते हैं, जो कि वो ऑटोबायोग्राफी थी, एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रुथ। जो सत्य है, सत्य को कभी भी हम अपने मन और इंद्रियों के प्रयोगों के द्वारा समझ नहीं सकते, साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए सत्य को, परम सत्य को, भगवान के आवाज किधर से, आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, तो आप वो कर दो, आपका म्यूट कर दो। हाँ, तो सत्य को कभी भी अपने मन और इंद्रियों के प्रयास के द्वारा, बुद्धि के द्वारा परम सत्य को नहीं समझा जा सकता है। उस सत्य को समझने के लिए हमें भगवान के, यानी भगवान का एक नाम सत्य भी है, सत्य भी है, तो उस भगवान के ज्ञान को समझने के लिए हमें उनके प्रतिनिधि के द्वारा, प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान के ज्ञान को हमें स्वीकार करना होता है। तभी हम उस सत्य को अपने जीवन में साक्षात्कार कर सकते हैं। पहले स्वीकार करना होता है और फिर जो विधि या कुछ विधियां दी जाती हैं भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा, उन्हें हमें प्रैक्टिस करना होता है। तो फिर एक समय आता है कि जिससे हमने कभी स्वीकार किया था उसका साक्षात्कार करते हैं। लेकिन अगर हम उस सत्य को स्वीकार नहीं करें और जो साधना की विधि दी गई है उसको अगर हम नहीं करें, तो जो सत्य स्वीकार किया गया था वो कभी भी हमारे जीवन में रियलाइजेशन के रूप में नहीं आ पाता। तो सत्य को खोजने की चीज नहीं होती, सत्य को स्वीकारने और साधना के द्वारा उसे साक्षात्कार करने की चीज होती है। और ये सत्य दिया जाता है भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा, भगवान के शास्त्रों के द्वारा ये हमें प्राप्त होता है। ये सत्य, सत्य का अर्थ है भगवान के बारे में ज्ञान, उसको बोलते हैं सत्य। तो वो भगवान सत्य हैं और उनके संबंध में जो ज्ञान है वो भी सत्य है, यानी सनातन, इटर्नल ट्रुथ है। तो भगवान, भगवान का ज्ञान, जीव, भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं, ये सभी सनातन है, सत्य है, इटर्नल है और आत्मा के स्तर पे है। ये कोई भौतिक शारीरिक स्तर पे नहीं है। तो इन्हें हमें श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना होता है सबसे पहले। और अगर हम स्वीकार नहीं करें, फेथ नहीं रखें और प्रैक्टिस नहीं करें जो साधना दी गई है, तो हम भगवान को कभी नहीं समझ सकते। और जो हम भगवान को नहीं समझ सकते, तो फिर हमारे जीवन में, हमारा जीवन कभी भी आनंद पूर्ण नहीं हो पाएगा। दुखों का जो क्रम है, दुखों का जो आना है वो बना रहेगा।
तो यहाँ पर असत असत के संबंध में 2 चीज़ें बताई गई हैं, जो भी असत में कौन-कौन आता है। असत कहा गया है शरीर को, मन को, हमारे भौतिक मन को, हमारे भौतिक बुद्धि को, ये सब असत में आते हैं। हमारी इंद्रियाँ भी असत में आती हैं। तो हम कभी भी इन 4 चीज़ों के माध्यम से शरीर, इंद्रियाँ, मन और बुद्धि, इन 4 चीज़ों के माध्यम से इनके परे जो वस्तु है, यानी जो परमात्मा है और आत्मा है, कभी भी हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए अपनी बुद्धि से भगवान को पकड़ना, समझना और सेवा करना गलत बात होती है। उसको रिकमेंड नहीं किया जाता साधु संतों के द्वारा। हमेशा ही कहा जाता है कि हमें अपने मन को गुरु बना के नहीं चलना चाहिए। जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनके गाइडेंस में ही हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या आध्यात्मिक जो साधना है, वो हमें अपनी करनी चाहिए। और आध्यात्मिक साधना को करने में सबसे बड़ी बाधा आती है अपना शरीर, मन और बुद्धि। अगर हम अपनी बुद्धि लगा करके अपने मन के द्वारा अपने शरीर के स्तर पे उसको जब हम समझने का प्रयास करते हैं, उन उन्होंने क्या बताया उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम अपनी बुद्धि लगा करके समझने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को परिवर्तित करते हैं, साधना की प्रक्रिया को चेंज करते हैं और डिसीजन लेते हैं अपने जीवन में बड़े-बड़े, तो जीवन में दुख आता है। क्योंकि जो सत्य है वो इन चारों चीज़ों से परे है, बाद की चीज़ है वो। इसलिए उसके लिए एक और शब्द यूज़ किया जाता है ट्रांसेंडेंटल। इंग्लिश में एक शब्द है ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल मतलब जो दिव्य स्तर पे स्थित है। तो कभी भी हम दिव्य स्तर को भौतिक स्तर से एक्सेस नहीं कर सकते। वहाँ पर बस एक ही चीज़ है, हमें श्रद्धापूर्वक उसे एक्सेप्ट करना होता है, जो दिया जा रहा है। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें दिया प्रोसेस, ज्ञान दिया पुस्तकों में, अपने लेक्चर्स के द्वारा ज्ञान दिया, अपने भक्त शिष्यों के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। तो उन ज्ञानों को अगर हम स्वीकार करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं साधना, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में शुद्धिकरण आता है, हमारा मन धीरे-धीरे शुद्ध होता है और भगवान का साक्षात्कार, ये सत्य का, आत्मा का साक्षात्कार हम धीरे-धीरे समझ होने लगता है हमें। हम उस रास्ते पे बढ़ने लगते हैं। और अगर हम अपने मन को गुरु बना करके चलने लगते हैं, अपनी बुद्धि को गुरु बना करके चलने लगते हैं, जो बुद्धि कहता है उसको सुन लेते हैं, मन जो कहता है उसको मान लेते हैं और उसी के अनुसार अगर हम अपना जीवन जीने लगते हैं, हमारी वाणी उसी के अनुसार अगर होने लगती है, तो हम सत्य से दूर होते चले जाते हैं। और सत्य से दूर होने का अर्थ है दुख में पड़ना, दुख में गिरना। ये हम सबके जीवन में होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं उस पे पूरी तरह अमल कर पाता हूँ, लेकिन मैं उस दिशा में प्रयास करता हूँ। आप लोग भी इस दिशा में प्रयास करते होंगे, कभी नहीं कर पाते होंगे, कभी कर पाते होंगे। हर एक के साथ है ये स्थिति। तो हमें कम से कम सिद्धांत या प्रिंसिपल समझना चाहिए और अपने-अपने स्तर में, अपने-अपनी कैपेसिटी में इससे प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि हम सत्य को, भगवान को, आत्मा को, परमात्मा को फ़ील कर सकें, रियलाइज़ कर सकें और सुखी बन सकें। क्योंकि जितना-जितना हम भगवान के निकट होंगे, उतना ज़्यादा हम सुखी होंगे और जितना ज़्यादा हम भगवान से दूर होंगे, उतना ज़्यादा हम दुखी होंगे। भगवान से दूर होने का अर्थ होता है अपनी मन और बुद्धि के निकट होना। तो जितना ज़्यादा हम अपनी बुद्धि और मन के निकट होंगे, उसके अनुसार जीवन जिएँगे, उतना ज़्यादा हमारे जीवन में दुःख आएगा और हम ज़्यादा बहुत कदम-कदम पे भ्रमित हो जाएँगे। क्योंकि जो इल्यूज़न है, जो द्वैत है, जो दुविधा है, वो जीवन में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है भगवान के द्वारा कि वो कदम-कदम पे आएगी।
अगर हम अपने मन और बुद्धि का शरण लेते हैं तो वो दुविधा मिट नहीं सकता। और अगर हम गुरु साधु शास्त्र का शरण लेते हैं तो उस दुविधा से हम धीरे धीरे पार हो जाएंगे और एक विधा में स्थित हो जाएंगे, जिसको कैवल्य कहते हैं, जिसे भगवान कहते हैं, सत्य सत कहते हैं। एक विधा की जो स्थिति है वो आध्यात्मिक स्तर पर ही संभव है, और दुविधा की स्थिति हमेशा ही भौतिक स्तर पर चलती रहती है। तो इसमें हमें शिक्षा मिलता है हमारे जीवन में कि हम अपने मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान को हम विश्वास न करें और गुरु साधु शास्त्र के द्वारा दिए गए ज्ञान को एक्सेप्ट करें, उस पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करना आत्मा का स्वभाव है। कोई कहते हैं ना कि आजकल के लोग बहुत फेथलेस हो गए, ये असंभव है। आत्मा के लिए विश्वासहीन, बस उसकी जो फेथ है वो अपने बॉडी माइंड सेंसेस पे आकर के अटक गई है। उसकी फेथ अभी गुरु साधु शास्त्र पे नहीं है। लेकिन फेथलेस तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि विश्वास करना, श्रद्धा करना, ये आत्मा का गुण है। इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द सोल इज टू पुट फेथ ऑन समथिंग। फेथ आप आत्मा से हटा नहीं सकते। बस यही है कि पहले के लोग गुरु साधु शास्त्र में विश्वास रखते थे, भगवान पे विश्वास करते थे। वही फेथ ये मॉडर्न सिविलाइजेशन में साइंटिस्ट पे चला गया है, हमारे अपने परसेप्शन पे चला गया है, सेंसरी परसेप्शन पे चला गया है, हमारे अपने इंटेलिजेंस पे आ गया है। लेकिन फेथ नहीं घटा है, बस ट्रांसफर हो गया है गलत जगह। उसी फेथ को हमें फिर भगवान पे, गुरु साधु शास्त्र पे डालना है, तो फिर वो वही फेथ हमें ब्लिसफुल बना देगा, हैप्पी बना देगा, सुखी कर देगा। हम अपने जीवन में देखते हैं कि शरीर और मन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो ये आत्मा का गुण है, निरंतर परिवर्तन पदार्थ का गुण है, आत्मा का गुण नहीं है। निरंतर परिवर्तन जो है वह पदार्थ का गुण है, और आत्मा का गुण है अपरिवर्तनशीलता, स्थिरता। तो जब हम आत्मा में स्थिर होंगे आत्म साक्षात्कार के द्वारा, तभी हम इन आने जाने वाले दुखों से मुक्त हो सकेंगे, और तब तक के लिए हमें उन्हें सहन करना पड़ेगा, जो कि 14वें श्लोक में भगवान ने बोला था, तान तितिक्षस्व भारत। क्योंकि जब तक हम उस स्तर पे स्थित नहीं होते हैं तब तक हमें दुख फील होगा ही, सर्दी गर्मी फील होगी, जो प्लेजर और पेन से हमें गो थ्रू होना पड़ेगा, जो मटेरियल लेवल पे चल रहे हैं। इसलिए भगवान ने 14 श्लोक में इस बात को बोल दिया, उन्हें सहन करो और अपने धर्म का पालन करो, अपने स्पिरिचुअल ड्यूटीज और ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज दोनों को पालन करो, और धीरे धीरे आत्मा के स्तर में स्थित हो। तो उसी चीज को ये आगे इस श्लोकों में स्पष्ट आगे किया गया है। कनेक्टेड है चीजें पिछले श्लोकों से। तो ये एक लेसन हम इसमें ले सकते हैं अपने लिए। सत है हमारी आत्मा, गुरु साधु शास्त्र भगवान, और असत है हमारा इंद्रियां, मन बुद्धि शरीर। तो जब हम इन असत चीजों को भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं तो धीरे धीरे इन असत चीज से हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उसको गुरु न बनाते हुए, उसको गाइड न बनाते हुए, उनको हम अर्पित करते हैं भगवान की सेवा में और भगवान के प्रतिनिधि की सेवा में। तो ये असत चीजें हमें सत्य से मिला देती हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी बुद्धि को छोड़ देना है, मन को छोड़ देना है, लेकिन मन को गुरु नहीं बनाना है।
अपने बुद्धि को गुरु नहीं बनाना है, उस पे विश्वास नहीं करना है वो जो बोलता है, लेकिन उनको यूज करना है। जैसे अभी प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को सेवा देते थे कि जाओ इस स्थान पे प्रचार करो, ये डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो उस सेवा में मन और बुद्धि और इंद्रियां लगेंगी कि नहीं? आप क्या कहते हैं, लगेंगी? एंगेज होंगी? तो अभी हम सबको, उन सब चीजों को हमने शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि चारों को गुरु के आदेश की सेवा में लगा दिया। तो उससे इन सब धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगी और असत से हम सत को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उन्हें, अगर हम उनके मार्ग पे उनको गाइड बनाते हुए, अपने मन और बुद्धि को गाइड बनाते हुए अगर हम बॉडी और सेंसेस को हम एंगेज करते हैं, तो हम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हम हमेशा दुविधा में ही बने रहेंगे, अल्टीमेटली दुख ही हाथ लगेगा अंत में। बस इतना ही कहना था। आप लोग का कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि 11:30 तक मैं एंड कर दूंगा, 5-10 मिनट में। जी। जी। हम्म। असत्य कहने का एक अर्थ हुआ कि नॉन एग्जिस्टेंट, हमने बताया था। और एक अर्थ हुआ कि असत्य मतलब जो हमें, जिसको हम अल्टीमेट ट्रूथ करके एक्सेप्ट करते हैं, वो चीज नहीं है ये संसार। भगवान से आया है, अल्टीमेट ट्रूथ से ये संसार का उद्भव हुआ है। भगवान की ही कृपा से इस संसार का उद्भव होता है। लेकिन इसे हम जब सत्य मानते हैं, तो इसे हम किसी का स्रोत करके नहीं मानते, उल्टा भौतिक पदार्थों से ही भगवान का उद्भव मानते हैं मायावादी। मायावादी का जो कंसेप्ट है, मायावादियों का, वो भगवान को, जैसे हम लोग का जो कंसेप्ट है वो भगवान से सारे अवतारों का हम निकलना मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उनके केस में है कि वो इम्पर्सनल ब्रह्म से ही भगवान का उद्भव हुआ, वो ऐसे करके मानते हैं। तो भगवान को अल्टीमेट ट्रूथ करके नहीं एक्सेप्ट करते। तो जब हम इस संसार को एक्सेप्ट करें, तो हम उनसे निकला हुआ माने। मतलब भगवान ने इस संसार को बनाया है उन जीवों के लिए जो एंजॉय करने का प्रयास करना चाहते हैं। उन लोगों के बनाए, उन लोगों के लिए संसार की रचना की गई है भगवान के द्वारा, जो कि भगवान परम सत्य हैं। उन्होंने अपने उन जीवों के लिए, रिबेलियस सोल्स के लिए, ये फैसिलिटी क्रिएट की है ताकि वो ट्राई करके देख ले और फ्रस्ट्रेट हो जाए, और अल्टीमेटली हमें सरेंडर करे और मेरे धाम आ जाए। ये पर्पस है संसार का। लेकिन मायावादी ऐसा करके नहीं इसको समझते। तो उसको, वो संसार को झूठा करके घोषित करते हैं कि है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ने एक इंट्रोडक्शन में इस बात को बताया है कि ये संसार नहीं है, ऐसा करके नहीं है बात। ये संसार एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस है, डिपेंडेंट है भगवान पे, भगवान पे आश्रित है ये। तो इस तरह से ये सत्य हुआ भी, लेकिन नहीं भी हुआ। इसलिए हमारे इस्कॉन में जो फिलॉसफी है, जो परंपरा है हमारी फिलॉसफी की, उसे कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद। ये फिलॉसफी चेतन महाप्रभु ने दिया है।
अचिंत्य, भेद और अभेद, इनकंसेवेबली या साइमल्टेनियसली सेम एंड डिफरेंट। मतलब ये संसार सत्य है भी और सत्य नहीं भी है। तो सत्य है इसलिए क्योंकि ये दिखता है, हम फील करते हैं अपनी इंद्रियों से, परसीव परसीव करते हैं, टच करते हैं, सब कुछ है, चीजें हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, ये फोन एग्जिस्ट कर रहा है, ये वस्तु एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है भगवान पे। भगवान से ये हो आता है। तो अगर हम इस तथ्य को एक्सेप्ट करते हैं तो भगवान परम सत्य हुआ ना फिर। तो उनसे निकलने के कारण और इसका एग्जिस्टेंस का पर्पस भी क्यों है, ये भी हमें समझना है। तो अगर हम उस तरह से देखें तो इसका होना, संसार का होना सत्य भी है, लेकिन चूंकि यह परम सत्य नहीं है इसलिए असत्य भी है। असत का दूसरा अर्थ होता है कि नॉन परमानेंट, चेंजिंग, चेंजिंग एवरी मोमेंट। तो ये इसका नेचर है इस संसार का, ये शरीर का। शरीर को कहा गया है मिनी यूनिवर्स, कहा गया ना, इस शरीर को लघु ब्रह्मांड कहते हैं। और ये बाहर का जो ब्रह्मांड है ये आउटर यूनिवर्स है, बिगर यूनिवर्स। तो यहाँ पर हर एक वस्तु, हर एक शरीर, हर एक मैटर जो है वो एवरी मोमेंट चेंज हो रहा है। और उसमें माइंड भी आता है, इंटेलिजेंस भी आती है हमारी, इसलिए वो हमेशा बदलती रहती है, स्थिर नहीं रहती कुछ भी। तो इन सब का अगर हम, इन सब के पीछे जो पर्पस है अगर हम उसको समझें तो वो हुआ सत्य। और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो भगवान ने बनाया संसार, उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस संसार को यूज करें, यूटिलाइज करें, बॉडी को यूटिलाइज करें, तो ये असत होते हुए भी हमें सत्य की प्राप्ति करा देता है और ये सत्य हो जाता है। सत्य इस सेंस में कि ये स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। प्रभुपाद जी का बॉडी भी मैटर से बना हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह समर्पित थे भगवान में, भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में। इसलिए उनकी बॉडी को कहते थे हिज बॉडी इज बिकम, हिज बॉडी स्पिरिचुअलाइज्ड। मतलब स्पिरिचुअल तो नहीं हो सकता क्योंकि मैटर से बना हुआ है, लेकिन भगवान में जुड़ गया है, भगवान की सेवा में पूरी तरह उनका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां लगा हुआ है, इसलिए वो असत होते हुए भी सत से जुड़ जाता है तो सत हो जाता है। तो वहां उस सेंस में देखें तो ये संसार असत नहीं है, फिर सत हो गया। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, वो ज्यादा क्लियर करेगा आपको। आपने आग कहीं देखा होगा, में से कहीं लगा हुआ है आग बहुत सारा, मतलब अंगी जल रहा है, अग्नि चल रही है, उसमें एक लोहे का छड़ हम डाल देते हैं, तो लोहे का छड़ अग्नि के संपर्क से क्या हो जाता है, आग बन जाता है, लेकिन वो लोहे का छड़ आग नहीं है। तो जो टच है, संपर्क है, उसे फायर बना देता है, कन्वर्ट कर देता है। उसी प्रकार ये बॉडी, ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड असत है, नॉन परमानेंट है, नॉन एग्जिस्टेंस है, चेंजिंग है, एवरी मोमेंट चेंजिंग नेचर का है। Still, if we utilize this body, mind, and senses, and this material world and material things in the service of the Guru and Krishna, it becomes Sat. तो उस तरह से समझना होगा इसको। तो ये सत है भी और असत भी। अब आप पे निर्भर करता है कि आप इसको कैसे देखते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। व्हाट इज योर परसेप्शन। तो असल में भौतिक शब्द हम यूज करते हैं ना, भौतिक शब्द असल में एक शुद्ध भक्ति के लिए भौतिक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो हर एक वस्तु को भगवान से आया हुआ देखता है, तो हर एक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में ही देखता है। लेकिन फिर भी हम बातचीत के लिए यूज करते हैं मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ड यूज करते हैं। अब मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ड जैसे कोई चीज होती नहीं, एक ही वस्तु होती है, लेकिन फिर भी हमें यूज करना पड़ता है क्योंकि समझने में अंतर है कि हमारे परसेप्शन में डिफरेंस है। हम दो तरह का परसेप्शन यूज करते हैं अपने लाइफ में।
तो एक परसेप्शन मटेरियल होता है, दूसरा स्पिरिचुअल होता है। तो अब आपका उत्तर आपको मिला। तो उत्तर यही है कि अचिंत्य भेद अभेद जो फिलॉसफी है जो चेतन महाप्रभु ने दिया है, उसको अगर हम समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, तब जाकर के हम समझ सकते हैं कि ये संसार सत भी है, असत भी है। ये बॉडी सत भी है, असत भी है। कैसे? अब वो आपके कनेक्शन पे डिपेंड करता है। इफ यू यूज दिस बॉडी माइंड एंड सेंसेस एंड मटेरियल बॉडी मटेरियल रिलेशनशिप्स एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, इट बिकम्स स्पिरिचुअल लाइट, इट बिकम्स स्पिरिचुअल, बिकॉज नथिंग इज मटेरियल। हमारा खुद का जो सोच है, दृष्टिकोण है, वही मटेरियल बनाता है चीजों को। मटेरियल तो कुछ है ही नहीं। कैसे मटेरियल हो सकता है? भगवान से सब कुछ आ रहा है तो मटेरियल कैसे हो सकता है? अगर मटेरियल होना होगा तो भगवान को मटेरियल होना होगा, तभी मटेरियल से मटेरियल पैदा हो सकता है। लेकिन स्पिरिचुअल से सब कुछ आ रहा है, इसलिए सब कुछ स्पिरिचुअल है। लेकिन जैसे ही हम उसे भगवान से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, वो मटेरियल हो जाता है। इफ यू डोंट यूज एनीथिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, दैट थिंग, दैट रिलेशनशिप becomes material. We become material. If we don't serve the Lord, we become material. हम कहते हैं ना materialistic people, किसके लिए कहते हैं? वो हम सब के लिए भी कहा जाता है ना। When we disconnect ourselves from the service of the Lord, we become material. As soon as we connect ourselves again in the service of the Lord, with the service of the Lord, we become spiritual. तो ये रिकंसाइल हुआ। लवलिन जी, लवलिन जी कहीं मीटिंग में गए? हाँ, हाँ, ऐसा ही फिलॉसफी है हम लोगों का। हम लोगों का चेतन महाप्रभु ने जो ये फिलॉसफी दिया है, ये मतलब टॉप मोस्ट फिलॉसफी है। अब बहुत तरह की फिलॉसफी है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, इतनी की सारी फिलॉसफी है ना। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया अचिंत्य भेद अभेद तत्व, ये फिलॉसफी चैतन्य महाप्रभु का है। तो ये फिलॉसफी मतलब सुपर फिलॉसफी तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया। उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं जी। हाँ, परसेप्शन पे जाके सबको चीज को डिपेंड कर दिया। हाउ यू परसीव, according to your perception, things or relationship becomes material and spiritual. लो खत्म। Now the person is the decision maker. अब मतलब इसलिए ये हमारी जो फिलॉसफी है बहुत ही पर्सनल है। चेतन महाप्रभु जी ने जो फिलॉसफी दिया वो बहुत ही पर्सनल है। आप इसे कभी भी जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। भव्या, आपका कोई प्रश्न है? बाकी दो लोग हैं विवर्त क्या होता है? पता नहीं, ये सब मुझे क्लियर नहीं क्या इसका मीनिंग। बहुत अच्छा है ये श्लोक। श्लोक श्लोक बहुत अच्छा है। श्लोक बहुत अच्छा है, इसमें बहुत कुछ सीखने को है। अगला अगला क्लास भी फिर इस पे शायद ले सकते हैं, क्योंकि इसमें और भी कुछ कंसेप्ट हैं। तो मैं इसमें और थोड़ा एक्सप्लेन करने का डिफरेंट एस्पेक्ट और ले सकता हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ, तो आगे भी जा सकता हूँ। ठीक है। जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। पिताय गौतम
हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी। हाँ, बढ़िया क्लास हुआ आज। डिस्कनेक्ट हुई है, डिस्कनेक्ट हुई है, डिस्कनेक्ट हुई है। डिस्कनेक्ट किससे होना है? अच्छा, वो संगीत संगीत कौन है? संगीत